सुबह 10 बजे से लेकर 11 बजे के बीच में उपस्थित हूं आप सबके सामने। आज जिनकी कुंडली लेकर के आया हूं, ये कुंडली मुझे भेजी गई है बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। शुरू करते हैं आज का कार्यक्रम। कहीं नहीं जाना है, पर इनकी कुंडली पे आने से पहले और इनकी कुंडली के सवाल और जवाब से पहले मनुस्मृति की बात जान लेते हैं। हाँ, वही मनुस्मृति जिसके बारे में आपके दिमाग में पता नहीं क्या बातें बताई गई हैं, उसका मैं पट्टाछेप करने वाला हूं और कर ही रहा हूं। प्रत्येक दिन आप अगर समझेंगे तो ये कार्यक्रम के पहले हिस्से में जाता है और प्रत्येक दिन के कार्यक्रम में आपको अब मिलने लगा है। यहां पे ब्रह्मा के सृष्टि का प्रतिपादन कैसे हुआ था, स्वयं भगवान ने कैसे इसका आरंभ और इसकी रचना कैसे करी थी, इसकी थोड़ी सी व्याख्या मैं आपको बता दूं। प्रलय काल बीतने के बाद, ध्यान से समझिएगा मनुस्मृति में क्या बात बताई गई है और क्या नियम बताए गए हैं उसकी बात। प्रलय काल बीतने के बाद षड्विध ऐश्वर्य संपन्न पारब्रह्म परमेश्वर जगतपति परमात्मा ने, जो सच्चिदानंद स्वरूप है, अपनी इच्छा से, ध्यान से समझिएगा, अपनी इच्छा से, उसके ऊपर किसी का कोई दबाव नहीं था, अपने ही इच्छा, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से इस जगत का निर्माण करता है। पहले सूक्ष्म रूप में, बाद में अनंतर स्थूल रूप में इस ब्रह्मांड का निर्माण करता है। आपको एक बड़ी अच्छी बात बताता हूं। आकाश शून्य है, ध्यान से समझिएगा, आकाश शून्य है। आप बिल्कुल डुल नहीं रहे, आप आकाश में स्थित हैं। आप थोड़ा हिले तो वायु का स्पर्श हुआ, वायु का भास हुआ, और तेज हिलने लगे तो आपको पसीना आया। वो पसीना जल है, मतलब आकाश के बाद वायु तत्व। अपने शरीर को महसूस करिए, बिल्कुल हिले नहीं तो आकाश में स्थित है, थोड़ा हिला तो आसमान में उपस्थित जो वायु तत्व का आपको हिलने पे बोध होता है। बहुत हिलना तीव्र कर दिया तो आपके शरीर से पसीने की बूंद टपकने लगी, और वो पसीना जल तत्व है। उस जल को जब और भी थोड़ा बढ़ाया तो वो मैल इकट्ठा हो गया, जो भूमि तत्व है। बात समझ में आई? अब इस बीच अग्नि तत्व कहां है? आपके शरीर में हिलने के बाद जो ऊर्जा और उष्मा उत्पन्न करने की जो गर्मी है, वो अग्नि तत्व है। तो स्थित थे तो आकाश में थे, थोड़ा हिले तो वायु तत्व का बोध हुआ कि हां, हमारे शरीर में वायु तत्व भी है। बहुत ज्यादा हिलने पे शरीर में उष्मा की उत्पत्ति होती है और पसीने की उत्पत्ति भी होती है, तो अग्नि तत्व का बोध हुआ। उसके बाद पसीना आया तो जल तत्व का बोध हुआ। जल तत्व को जब और भी ज्यादा बढ़ाया और उसके बाद जो आपके शरीर के रोम में मैल इकट्ठा होता है, वो शरीर का मैल भूमि तत्व है। समझ में आ गई होगी बात? मतलब आप इसको उदाहरण स्वरूप ऐसे समझ सकते हैं कि आपका शरीर पंच तत्वों से कैसे मिलकर के बना है, और ये ही मूलतया समझने के लिए काफी है। आइए अब आपको मैं इनकी कुंडली पे लेके आता हूं। ये मकर लग्न की कुंडली बनी है। लग्न के अधिपति भाग्य भाव में, भाग्य के अधिपति के साथ, और गुरु केंद्र में बैठ करके शुक्र को देख रहे हैं, जो इस कुंडली का सर्वाधिक योग कारक ग्रह शुक्र है। अब बात समझने वाली है कि लग्न के अधिपति का भाग्य में जाना, गुरु का केंद्र में आना, और भाग्य भाव के अधिपति का जन्म कुंडली में भाग्य में बैठना, मंगल का नीच का होना, इसका अर्थ है कि व्यक्ति को माता और पिता से संबंध और घर परिवार और दिमाग को संतुलित रखने की आवश्यकता होगी। धर्म जागृत है, बुद्धि जागृत है, बल ठीक है, ज्ञान ठीक होगा, धर्म भी ठीक होगा, और बड़े माता पिता का आशीर्वाद भी व्यक्ति को मिलता रहेगा। पर यहां सूर्य और बुध के साथ जब अष्टम भाव के अधिपति यानी कि सूर्य भी बैठे हैं वहीं पे, तो ये व्यक्ति को उसके जीवन में आध्यात्मिक मोड़ भी देंगे और व्यक्ति के जीवन में तर्क भी देंगे, क्योंकि सूर्य और बुध का एक साथ बैठना, उसके पास इहलौकिक सुख के साथ साथ पारलौकिक सुख भी प्राप्त होने के योग बनेंगे। राहु की दृष्टि, सूर्य बुध और शनि की दृष्टि, इस भाव के अधिपति शुक्र से प्रभावित, और इस भाव के अधिपति पंचम भाव के शुक्र गुरु से प्रभावित। व्यक्ति का ज्ञान पक्ष तो ठीक है, पर एक बात मैंने बताई थी, इस कुंडली में मालव्य योग यहां घटित होगा और भद्र योग यहां घटित होगा। चंद्रमा धनपति, शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि का चंद्रमा, ये जातक कभी भी धनहीन नहीं होगा। संबंध उसके सबसे अच्छे रहेंगे, सत्य बोलने वाला होगा। कुंभ राशि का निर्माण हो रहा है जिसके अधिपति शनि उच्चाभिलाषी हैं।
मित्र के साथ मित्रवत होकर के बैठे हैं और केतु से दृष्ट होने के कारण व्यक्ति के पास जीवन में धर्म और अध्यात्म का सुख मिलता रहेगा। इनका जन्म दक्षिणायन में आश्विन माह में हुआ है, इस वजह से व्यक्ति होगा बड़ा सुंदर और सत्य बोलने वाला, सबको साथ लेकर के कुटुंब का प्रिय होता है, चलने वाला होता है। शरद ऋतु में जन्मे होने से थोड़ा आलस्य दिखेगा अपने काम में, दूसरों के काम में नहीं। और रविवार के जन्मे होने से पित्ताधिको अति चतुरस तेजस्वी समरभ प्रिय वाली बात होगी। जहां व्यक्ति पीत वर्ण का होता है, गोराई, सुंदर चेहरा के साथ उपस्थित होता है, नयन नक्श बड़े सुंदर होते हैं और धर्मपरायण होने के साथ साथ कर्तव्य का बोध उसे होता रहता है। शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि के चंद्रमा व्यक्ति की कुंडली में शुभ ग्रह का परिणाम करेंगे, जिसके कारण व्यक्ति की वाणी, व्यक्ति की बुद्धि, व्यक्ति का तेज, व्यक्ति की निर्मलता और व्यक्ति का धर्म, व्यक्ति का धन, व्यक्ति का सुख, व्यक्ति का मेंटल पीस, यह सब ठीक रहेगा। इसके अतिरिक्त व्यक्ति के पास कभी भी धन हानि के संकेत नहीं मिलेंगे और वो कभी भी दरिद्रता नहीं देखेगा जीवन में। पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र शूद्र वर्ण और मनुष्यगण के होने के कारण यहां पे आपको अपनी शूद्रता त्यागने की आवश्यकता होगी और निश्चित रूप से अपने आप को और भी ज्यादा सेवा परायण बनाने की आवश्यकता है। आपके अंदर सेवा करने का भाव होगा क्योंकि आप शूद्र वर्ण के हैं और वस्तुतः मनुष्यगण के होने के कारण व्यक्ति 16 कलाओं से युक्त है, मतलब ईर्ष्या, द्वेष, छल, कपट, मोह, मात्सर्य, अभाव, प्रभाव, उन्मत्त होना, कामुक होना, ये सब होगा। मतलब जितनी भी समस्याएं हैं वो मनुष्य के सारे गुण आप में विद्यमान हैं, तो दैवत्व का प्रभाव अपने अंदर विकसित करने की बात होगी। मतलब दैवत्व विकसित करिए, कहने का तात्पर्य है। केंद्र में गुरु और शुक्र का एक दूसरे को देखना अनुभवी और मंगल का उच्च का प्रभाव जन्म कुंडली में लग्न पे, तो व्यक्ति को साहसी। इसके साथ साथ इस कुंडली के लिए मंगल बहुत अच्छे नहीं होते हैं, पापी भाव के अधिपति हैं, तो व्यक्ति को लालची बना सकते हैं, उन्मादी और क्रोधी और कई बार बहुत तुरंत ही क्रोध में आने वाला और हिंसक स्वरूप धारण करने वाला भी बना सकते हैं। वस्तुतः आपकी बुद्धि बड़ी निर्मल होगी, ऐसा चंद्रमा दिखा रहे हैं, पर मंगल नीच के बैठे हैं, जिनका नीचभंग गुरु ने किया है और क्रमशः गुरु जन्म कुंडली में मंगल की ही राशि में बैठे हैं। अपने भाव से 4 घर आगे मंगल नीच के बैठे हैं। माता के स्वास्थ्य का ध्यान आवश्यक होगा। इस कुंडली में कुंभ राशि के ऊपर से 7.5 का प्रभाव है। बजरंग बली की पूजा, पीपल के वृक्ष का दर्शन, पीपल के नीचे दीपक का जलाना और उसकी परिक्रमा आपके लिए ज्यादा लाभदायक होगी। इस कुंडली में बैंकिंग, फिनांस, मैनेजमेंट और करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा सतर्क रहने की बात होगी। मैंने ये बात बताई है कि दशम स्थान के शुक्र जब अकेले होते हैं तो व्यक्ति को आईएएस आईपीएस के सपने दिखा देते हैं, पर कई बार आप बिल्कुल ही केयरफुल ही रहना होगा, केयरलेस नहीं हो सकते, क्योंकि यहां पे भी केंद्र के अधिपति होकर के मंगल अष्टम भाव में बैठ रहे हैं, लग्न के अधिपति होकर के 12वें में जा रहे हैं। कर्म क्षेत्र पे बहुत ज्यादा ध्यान देने की आवश्यकता होगी। जो भी निर्णय लेना है सजग होकर के, सावधानी से युक्त और निश्चित रूप से जल्दबाजी में कभी भी नहीं, क्योंकि ये सप्तम भाव बिगाड़ रहे हैं। ये नीच के मंगल आपकी कुंडली में दांपत्य के कमजोर करने का कारण भी बनेंगे और कई बार पत्नी के रोगी होने के साथ साथ दांपत्य को कमजोर करने का योग लगाएंगे। हालांकि गुरु केंद्र में बैठे हैं और यहां भी बुध स्वग्रही होकर के बैठा है, यहां मंगल वर्गोत्तम हो रहे हैं, सूर्य यहां पे जन्म कुंडली में बैठे हैं, तो थोड़े बहुत गंभीर और थोड़े बहुत कमजोर योग बनाएंगे। हालांकि चंद्रमा जन्म कुंडली में लाभ भाव में बैठ करके पंचम भाव को देख रहे हैं। यहां का अधिपति केतु से दृष्ट है, तो पत्नी के साथ मतभेद होंगे, पर वो कई बार सामने अगर ना आए तो ही ठीक है। यहां गुरु के साथ शनि का बैठना पत्नी को भी नौकरी करने वाला बना सकता है। गुरु की दृष्टि यहां पे, कन्विंसिंग कैपेसिटी अच्छी होगी। अपना तर्क जागृत करके रखिएगा, कम्युनिकेशन गैप मत होने दीजिएगा। अगर वो नौकरी या कोई भी कारोबार भी करना चाहेंगी तो निश्चित रूप से उन्हें करने देना चाहिए। दशमांश कुंडली की जो स्थिति बन रही है वहां पे लग्न में ही बुध का बैठना और मंगल का संबंध जन्म कुंडली में शुक्र और सूर्य से बन रहा है, देख दृष्टि का भाव है। थोड़े कम प्राप्त होने के योग तो नहीं कहूंगा, पर हाँ कंफ्यूजन से युक्त होकर कुंडली बढ़ रही है। अभी आपको 2025 के जुलाई तक इस जातक को बहुत ही ज्यादा सावधानी से यात्रा पे, कहीं घर से बाहर जाने पे, मित्रों के साथ पूल वगैरह में कहीं भी जाने की कोई आवश्यकता अकेले भी नहीं है। जितना ज्यादा हो सके सतर्क और सावधान रहने की बात होगी। इसके बाद आएंगे शनि, जो आपकी कुंडली का बहुत अच्छा ग्रह है, आपको स्थापित करेगा, रास्ता दिखाएगा, भाग्य का लाभ देगा। शनि की दशा में व्यक्ति का भौतिकीय सुख बढ़ता है, पिता का वर्चस्व बढ़ता है, पिता का प्रभाव बढ़ता है, पिता का व्यक्ति उपभोग करता है, पिता को लाभ के संकेत भी मिलने के लिए देख रहा हूं। इसके अतिरिक्त गुरु और शनि का संबंध यहां पे बहुत अच्छा होगा। हालांकि वहां पे सूर्य का संबंध जो है वो द्वितीय भाव से बन रहा है, तो कई बार व्यक्ति को
अगर सरकारी नौकरी की बात करेंगे तो इस कुंडली में सरकारी नौकरी के योग हैं। मंगल और बुध का संबंध जन्म कुंडली में यहां ऐसे डायरेक्ट तो नहीं बन रहा है, पर यहां पे शनि का उच्चाभिलाषी होना और शुक्र के साथ दशम स्थान की स्थिति आपको करियर के लिए संकेत ये दे रही है कि निर्णय चाहे जो भी ले बहुत ही सतर्क और सावधान और केयरफुल होकर के ले, नहीं तो कई बार क्षेत्र से संबंधित समस्याएं शुक्र पैदा करने वाले हो जाते हैं। आपकी कुंडली के लिए सूर्य आपको इमोशनल बनाएंगे और दरअसल वो आपको साहसी बनाएंगे और धनवान भी बनाएंगे। चंद्रमा जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको धार्मिक और प्रणेता बनाने के साथ साथ अपने मन का करने वाला बनाएंगे, जिद्दी। मंगल आपकी कुंडली में जिस स्थिति में बैठे हैं उसके आधार पर आपको खेल क्षेत्र में प्रतियोगिता से संपन्न और हमेशा ही दूसरों के प्रगति को देख करके ईर्ष्यालु प्रवृत्ति को वृद्धि करने वाला बना सकते हैं। यह काम मत करिएगा। व्यग्रता से और उग्र होकर के कोई भी निर्णय मत लीजिएगा। विपरीत के प्रति आकर्षण का भाव ना बने, यह बात याद रखिएगा। जितना ज्यादा हो सके काम और कूल होने की कोशिश करिएगा। बुध की स्थिति आपकी कुंडली में जिस स्थिति से बैठी है, मंगल और बुध का नक्षत्र परिवर्तन, ये बड़ा अच्छा होगा और व्यक्ति क्रिएटिव होता है। अपने अंदर के गुणों को पहचानने की आवश्यकता है। अब बहुत अच्छा और बेहतर कर सकते हैं, खास करके डेकोरेशन में, मैनेजमेंट में और बड़े बड़े जो इवेंट होते हैं उसके मैनेज में आपकी कुंडली मैनेजमेंट में आगे जा सकती है। आप खेल के क्षेत्र में भी बहुत आगे जा सकते हैं। आपकी कुंडली में मंगल खराब नहीं कहूंगा। यहाँ ये पश्चिम दिशा है, पश्चिम दिशा और कर्क राशि का बनना, चंद्रमा जन्म कुंडली में द्वितीय भाव में, दाम्पत्य पे ध्यान देने की आवश्यकता अवश्य होगी इस कुंडली को। विवाह अगर करना होगा तो तुला, कुंभ, कन्या, वृषभ और वृश्चिक की जातिकाओं से किया जा सकता है। दिशा पूरब बहुत अच्छा रहे। इस कुंडली के लिए दिन शनिवार और शुक्रवार का बहुत अच्छा रहेगा। शुक्र की दशा, बुध की दशा, सूर्य की दशा, मंगल की दशा और साथ ही साथ चंद्रमा की दशा इस कुंडली में अच्छी जाएगी। चंद्रमा यहां मारक होते हैं और इस कुंडली के लिए वो द्वितीय मारक हो के रूप में सहायक मारक बनेंगे, वस्तुतः सप्तम भाव के अधिपति होने से। पर चंद्रमा और शुक्र का संबंध अच्छा है। चंद्रमा पे किसी पापक ग्रह का कोई प्रभाव नहीं, पर मंगल की दृष्टि आपको कई बार दाम्पत्य को कमजोर करने वाला और पत्नी के साथ मतभेदों को उपस्थित करने वाला हो सकता है। यह कुंडली मंगलिक होगी। गुरु आपकी कुंडली में अनुभव, प्रणेता, धार्मिक, धुरंधर और कई बार घर में बड़ा सुखद माहौल बनाने के लिए प्रेरित होने वाला बना देंगे। ये आपको देंगे और आपके व्यय को नियंत्रित करेंगे, आपके कार्यक्षेत्र को मजबूत देंगे और कई बार व्यक्ति अगर कुछ ना कर पाए, अगर सरकारी नौकरी ना लगे तो खुद का व्यवसाय भी स्थापित कर सकता है। आरंभ में कुछ वर्ष के लिए आप नौकरी कर सकते हैं, बाद में चल करके खुद की नौकरी के बाद, मतलब नौकरी करने के बाद अगर चाहें तो निश्चित रूप से व्यवसाय भी कर सकते हैं। शुक्र की स्थिति इस कुंडली में कामुक और उत्तेजित बना रही है। इस वजह से करियर को लेकर के बहुत ही ज्यादा सजग रहने की आवश्यकता इस कुंडली को होगी। कोई भी निर्णय ले, सबसे विचार कर ले। आपके पिता निश्चित रूप से आपके सहायक सिद्ध हो सकते हैं। शनि की स्थिति इस कुंडली में रोग से युक्त हो सकती है। इस वजह से हालांकि वो कई बार आपको दिखा दिखा करके धर्म करने वाला भी बना रही है। जल्दबाजी से युक्त होकर के कोई निर्णय ना लें। धर्म के मामले में भी, किसी को देने के मामले में ये कुंडली बिल्कुल भी ठीक नहीं होगी। ऋण वगैरह का लेन देन बच करके करें, ये बात आपकी कुंडली में। कोई भी जैसे पंचम भाव का प्रभाव जन्म कुंडली में ठीक है तो इधर उधर कई जगह से धन कमाने का लोभ जागता है, क्योंकि एकादशवें भाव के अधिपति लग्न को देख रहे हैं। यहाँ गुरु और शुक्र का बहुत अच्छा बैठा होना गुरु और शुक्र को बल देगा। हालांकि केंद्र में 2 शुभ ग्रह बहुत अच्छे माने जाते हैं। धन भाव के चंद्रमा बड़े ही संतुलन पैदा करने वाले होते हैं। राहु आपकी कुंडली में एकादशवें भाव में, उस भाव पे किसी शुभ ग्रह का कोई प्रभाव नहीं और उस भाव के अधिपति भी नीच है, पर उस भाव के अधिपति को मंगल की दृष्टि भी नहीं है, न तो राहु किसी शुभ ग्रह से प्रभावित है। दशा काल में बहुत ज्यादा सावधान होने की बात ही होगी, लेकिन वो दशा अब नहीं आएगी। अब शनि आएंगे, अब आपकी कुंडली आगे निकल चुकी है। मतलब इस कुंडली में मंगल और शुक्र, गुरु और शनि, साथ ही साथ चंद्रमा, ये दशाएं कमजोर नहीं है। आपकी कुंडली में नेत्रों की समस्या हो सकती है, ये बात ध्यान रखने वाली है। हृदय क्षेत्र परेशान ना हो, ये ध्यान रखना होगा। इसके अतिरिक्त आपका पेट कमजोर ना हो, ये ध्यान रखना होगा। पत्नी के साथ संबंध खराब ना हो, ये ध्यान रखना होगा। डेली रूटीन आलस्य से युक्त ना हो, ये ध्यान रखना होगा। किसी को देने से पहले विचार करना होगा, ये ध्यान रखना होगा। क्लियर है? नक्षत्र आपकी कुंडली में चित्रा, हस्त, भरणी, रोहिणी, आश्लेषा तो नहीं, पर श्रवण भी अच्छा होगा। ये कुछ नक्षत्र आपके लिए बड़े अच्छे होंगे। दिन मैंने शनिवार का बताया है। इसके अतिरिक्त धन कमाने के लिए आप उत्तर दिशा की तरफ जा सकते हैं। धन भाव आपकी कुंडली में बहुत अच्छा बना है। धनेश का भाग्य भाव में जाना, पराक्रम भाव के अधिपति का केंद्र में आना, इसे कुछ हद तक ठीक कहेंगे, पर माता जी को मेहनत करनी पड़ती है।
पंचम भाव के अधिपति का स्वग्रही होना, ये मालव्य योग और योग कारक स्थिति शुक्र पैदा करेंगे। शुक्र की दशा संपूर्ण होगी और जातक को उत्तरोत्तर वृद्धि, भौतिकीय, सांसारिक और इहलौकिक से ज्यादा हर तरीके का सुख देने वाली ये दशा साबित हो सकती है। छठवें भाव के अधिपति का यहां जाना आपको प्रतियोगिता में विजेता बनाने के साथ साथ आपके दुश्मनों का समन करने वाली, क्योंकि शनि की दृष्टि यहां पे जा रही है। छठवें भाव के अधिपति के साथ शनि का बैठना, अष्टम भाव के अधिपति के साथ शनि का बैठना आयु से और ऐश्वर्य से संपन्न बनाने के साथ साथ रिसर्चर माइंडसेट का बनाती है। सप्तम भाव थोड़ा कमजोर है, विवाह मिलाकर के बात कह रहा हूं। अष्टम भाव आपकी कुंडली में आपके भाग्य वृद्धि के प्रभावों को कमजोर करने के साथ साथ आपको कई बार थोड़े बहुत भाग्य के कमजोरीपन का कारण भी बनेगा। यहां आपको बताने की कोई आवश्यकता नहीं है कि आप कितने धार्मिक हैं। आपके द्वारा किया गया कोई भी मांगलिक कृत्य उसमें व्यवधान न बने, घर में जो भी मांगलिक कृत्य हो उसमें मजबूती से उपस्थित हो और श्रेष्ठता से उसका भाग बने, यह भी बात बनती है। नवम भाव ठीक बना है, धर्म, विश्वविख्यात, अपने बल पे काम करना, पद का धारण करना, ऊंचे पद की लालसा, ऊंचे पद को प्राप्त करने का योग, सरकार से जुड़ करके काम करना, पदस्थ अधिकारी बनना, भाग्य का संपूर्ण लाभ, धर्म का संपूर्ण लाभ, पिता का संपूर्ण लाभ, ये सब आपकी कुंडली में बना हुआ है। इस कुंडली में बुध और शनि अस्त भी होंगे, क्योंकि डिग्री के हिसाब से बुध 29 डिग्री के हैं और शनि 25 डिग्री के हैं। इस कारण से जन्म कुंडली का धन भाव थोड़े बहुत और लग्न भाव थोड़े बहुत कमजोरी से, जिसके कारण व्यक्ति का स्वास्थ्य कभी कभी कमजोर हो सकता है, जिसमें पेट ज्यादा और कमर का क्षेत्र ज्यादा परेशान हो सकता है। और बुध के कमजोर होने से भाग्य का बल कमजोर हो सकता है, क्योंकि छठवें भाव के अधिपति होकर के आपका अधिकार तो कोई छीनेगा नहीं, पर हां निसंदेह आपको कई बार चंचल चित्त वाला बना सकता है। दशम भाव बहुत अच्छा बना है, एकादशवां कमजोर है, इस वजह से प्राप्त करने में कठिनाई ना हो, इस वजह से बजरंग बली की पूजा इस कुंडली को, बजरंग बली की आराधना इस कुंडली को मजबूती दे सकती है। नवमांश कुंडली में लग्न के अधिपति का प्रभाव ठीक, पर गुरु की दृष्टि नहीं है, इस वजह से कम्युनिकेशन गैप मत करिएगा, कुंडली मिलाकर के ही विवाह करिएगा। यह बात मैंने इतनी बताई। दशाओं के क्रम में आपकी कुंडली सूर्य, मंगल, शुक्र, राहु और केतु 50% के साथ आपकी कुंडली में सकारात्मक प्रभाव देंगे, पर चंद्रमा, बुध और शनि ये 25% का परिणाम देंगे। बाकी यही ग्रहों की स्थिति है। एक बात और बता देता हूं, चंद्रमा कुंभ राशि में, यहां चंद्रमा बैठे हैं मेष राशि में और यहां चंद्रमा बुध कन्या राशि में। आगे अगर चंद्रमा की स्थिति देखता हूं तो बाकी की स्थितियों में चंद्रमा का प्रभाव आपको 25 से 50% तक धनवान बनाने के योग में है। इनका इतना भी प्रभाव आपके लिए बड़ा ही संतुलन पैदा करने वाला हो सकता है। आपकी कुंडली में बुध का प्रभाव बहुत अच्छा है, नारायण की भक्ति आवश्यक होगी। बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाए तो निश्चित रूप से प्रत्येक सनातनी को और प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत अवश्य करना चाहिए, मैं ऐसा कहूंगा। इस कुंडली में बजरंग बली की पूजा आवश्यक होगी। सर्वाधिक डिग्री के साथ आपकी कुंडली में बैठे हैं बुध, आत्मकारक ग्रह के रूप में। नवांश कुंडली में स्वग्रही हो रहे हैं, यह कुंडली बलिष्ठ है और सामाजिक रूप से भी यह कुंडली प्रदर्शित होगी अच्छाई के रूप में। लग्नेश का भाग्य भाव में जाना और यहां से 7, 8, 9 इस भाव के अधिपति शुक्र का स्वग्रही होना, इसे भी अच्छा कहूंगा। कई तरीके से अगर कुंडली को देख रहा हूं तो कुंडली अच्छी बन रही है, घबराने की बात नहीं है। अभी अच्छी दशा 2025 से आने वाली है। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार।